जिंदगी में हर किसी पर कभी न कभी बुरे समय का तूफान आता है। हालात बेकाबू हो जाते हैं, समस्याएं बढ़ती जाती हैं और हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर तूफान में भी शांत रहते हैं और कुछ लोग जरा सी मुश्किल में टूट जाते हैं? जो भी इस रहस्य को समझ लेता है वो जीवन में कभी परेशान नहीं होता। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपकी सोच बदल देगी और वीडियो के अंत में आपको वो 3 शक्तिशाली तरीके बताएंगे जिनसे आप भी हर हालात में शांत रहना सीख सकते हैं। राजा विक्रम अपनी विशाल सभा में बैठा था। सामने 2 सैनिक खड़े थे जिन्होंने एक युद्ध में हार की खबर सुनाई थी। राजा क्रोधित हो उठा, सिंहासन से उठकर गरजते हुए बोला, तुम लोग निकम्मे हो, इतनी बड़ी सेना होते हुए भी हार गए। सैनिकों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी महामंत्री ने कहा, महाराज, निर्णय जल्दबाजी में न लें, पहले शांत होकर विचार करें। लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं सुनी और आदेश दे दिया कि सभी दोषी सैनिकों को अगले दिन मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा के राज्य में एक प्रसिद्ध आर्षी रहते थे, आर्षी अद्वैत। वे अपने धैर्य और शांति के लिए जाने जाते थे। जब महामंत्री ने राजा को समझाने की कोशिश की और असफल रहे तो उन्होंने राजा को आर्षी से मिलने की सलाह दी। राजा घोड़े पर सवार होकर आर्षी के आश्रम पहुंचा। वहां का वातावरण शांतिपूर्ण था। पक्षियों की चहचहाहट और मंद समीर राजा के क्रोध को कुछ हद तक ठंडा कर रही थी। राजा ने कहा, आर्षीवर, मैं हर परिस्थिति में अधीर हो जाता हूं। क्रोध मेरे दिमाग पर हावी हो जाता है। मुझे क्या करना चाहिए? आर्षी मुस्कुराए और बोले, महाराज, क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी आपका समाधान दूं या एक छोटे से प्रयोग के बाद? राजा ने कहा, प्रयोग? आर्षी ने एक मिट्टी का घड़ा उठाया और उसमें पानी भर दिया। फिर राजा को बुलाकर बोले, इसमें एक पत्थर डालिए। राजा ने पत्थर डाला और पानी तुरंत हिलने लगा। पानी में हलचल देखकर आर्षी बोले, देखिए, जब पत्थर डाला गया तो पानी विचलित हो गया। अब थोड़ी देर रुकिए। कुछ मिनटों बाद पानी स्थिर हो गया। आर्षी बोले, महाराज, क्या आप देख रहे हैं कि पानी अब शांत हो गया? राजा ने सिर हिलाया। हां, लेकिन इसका मेरे क्रोध से क्या संबंध? ऋषि ने समझाया, महाराज, आपका मन भी इसी घड़े की तरह है। जब कोई समस्या आती है तो यह पत्थर की तरह पानी में गिरती है और हलचल मचा देती है। अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे तो वह हलचल बढ़ेगी, लेकिन अगर आप रुकेंगे, समय देंगे तो सब शांत हो जाएगा। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रण लिया कि अब से वे कोई भी निर्णय गुस्से में नहीं लेंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय कैसा भी हो, अगर हम रुककर गहराई से सोचकर प्रतिक्रिया दें तो हम अपनी समस्याओं का समाधान अच्छे से कर सकते हैं। अब सवाल आता है, हम इस कला को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? आइए जानते हैं वो 3 अद्भुत तरीके जिनसे आप भी हर हालात में शांत रह सकते हैं। स्टॉप तकनीक अपनाएं। जब भी कोई समस्या आए तुरंत प्रतिक्रिया न दें। स्टॉप का मतलब है एस, स्टे स्टिल, रुक जाए। टी, टेक ए डीप ब्रेथ, गहरी सांस लें। ओ, स्थिति को ध्यान से देखें। पी, शांत दिमाग से आगे बढ़ें। हर बार जब आपको गुस्सा आए बस रुकें, सांस लें और स्थिति को तटस्थ होकर देखें। क्या आपने कभी शांत झील को देखा है? उसमें सब कुछ साफ दिखता है। हमारा मन भी वैसा ही होना चाहिए। अगर हम चिंताओं से भरे रहेंगे तो सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। अक्सर हम आने वाली समस्याओं से डर जाते हैं, लेकिन सच यह है कि भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है। हर परिस्थिति में शांत रहने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम बस वर्तमान में रहें। दोस्तों, समय अच्छा हो या बुरा, परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम शांत रहना सीख जाएं, तो हम किसी भी मुसीबत को आसानी से पार कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप कौन सी तकनीक को आज से अपनाने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहिए, सकारात्मक रहिए और जीवन को खुलकर जिए।
कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हर दिशा धुंधली लगती है, हर रास्ता बंद सा महसूस होता है, लेकिन सही मार्गदर्शन और एक छोटी सी प्रेरणा हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह कहानी एक ऐसे ही युवा की है जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन केवल 10 मिनट की सीख से उसे एक नई राह मिल गई। प्राचीन भारत के तपस्वी प्रदेश में एक युवक जिसका नाम अग्निवेश था, अपने जीवन से निराश होकर घने जंगलों की ओर चला गया। वह कभी एक बुद्धिमान और परिश्रमी छात्र था, परंतु जीवन में बार बार असफलता के कारण वह अपने आत्मविश्वास को खो चुका था। अग्निवेश का जन्म एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता महर्षि वशिष्ठानंद एक महान अर्षि थे, लेकिन अग्निवेश ने उनकी शिक्षाओं को पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया था। वह भौतिक संसार में लिप्त हो गया और धन, शक्ति और प्रतिष्ठा के पीछे भागने लगा। किंतु जब कठिनाइयों ने उसे घेर लिया, जब उसके अपने ही उसे छोड़कर चले गए, तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन का मार्ग भटक लिया है। क्या मैं जीवन भर असफल ही रहूंगा? अग्निवेश ने मन ही मन सोचा। वह भूखा प्यासा, थका मांदा एक घने जंगल में भटक रहा था जब अचानक उसे एक प्राचीन आश्रम दिखाई दिया। यह आश्रम किसी दिव्य ऊर्जा से भरपूर लग रहा था। इस आश्रम में एक महान संत निवास करते थे, महायोगी देवव्रत। वे एक सिद्ध योगी थे जिन्होंने वेदों और उपनिषदों का गहरा अध्ययन किया था। वे जानते थे कि जीवन की हर समस्या का समाधान आत्मज्ञान और सही मार्गदर्शन में ही निहित है। जब अग्निवेश आश्रम पहुंचा तो उसकी हालत देखकर एक शिष्य ने महायोगी देवव्रत को सूचित किया। संत ने अग्निवेश को आश्रम में बुलाया और स्नेहपूर्वक पूछा, वत्स, कौन हो तुम और इस वन में किस उद्देश्य से आए हो? अग्निवेश ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं अपना सब कुछ खो चुका हूं। कोई भी कार्य सफल नहीं होता, न ही कोई मेरा अपना रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जीवन में किस दिशा में जाऊं। महायोगी देवव्रत ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, केवल 10 मिनट मुझे दो और मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिससे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। अग्निवेश ने अपनी सारी आशाएं संत पर रख दी और ध्यान से उनकी बातें सुनने को तैयार हो गया। महायोगी देवव्रत ने एक छोटा दीपक जलाया और अग्निवेश से कहा, वत्स, इस दीपक को देखो। अग्निवेश ध्यानपूर्वक दीपक की लौ को देखने लगा। पहला मिनट, यह दीपक तब तक जलता रहेगा जब तक इसमें घी और बाती है। ठीक इसी प्रकार जब तक तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और धैर्य है, तब तक तुम्हारे जीवन की ज्योति प्रकाशित रहेगी। दूसरा मिनट, कभी कभी हवा के झोंके इसे बुझाने की कोशिश करेंगे, परंतु यदि लौ दृढ़ है तो वह स्वयं को पुनः प्रकाशित कर सकती है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, पर यदि तुम भीतर से दृढ़ रहोगे तो कुछ भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। तीसरा मिनट, यह दीपक अंधकार को दूर करता है, परंतु स्वयं को जलाना पड़ता है। ऐसे ही सफलता की रोशनी प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं, अहंकार और आलस्य को जलाना होगा। चौथा मिनट, क्या तुमने देखा कि यह लौ किसी और दीपक से भी जल सकती है? इसका अर्थ है कि ज्ञान और प्रेरणा बांटने से कभी कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती ही है। पांचवां मिनट, तुम्हारा मन भी इस दीपक के समान है। यदि उसमें नकारात्मक विचारों का तेल होगा तो वह केवल अंधकार ही फैलाएगा, इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो। छठा मिनट, जैसे दीपक बिना बाती के नहीं जल सकता, वैसे ही मनुष्य बिना संकल्प के कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। संकल्प ही जीवन की असली शक्ति है। सातवां मिनट, क्या तुम देख सकते हो कि यह लौ स्थिर है, क्योंकि इसे विश्वास है कि यह जलने के लिए ही बनी है। ऐसे ही तुम्हें अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना होगा। आठवां मिनट, कभी कभी घी कम हो जाता है और लौ कमजोर पड़ने लगती है, तब उसे नया घी देना पड़ता है। ऐसे ही जब तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाए तो वेदों और उपनिषदों के ज्ञान से उसे पुनः जागृत करो। नवां मिनट, याद रखो, दीपक केवल अंधेरे में ही अपनी महत्ता सिद्ध करता है, जैसे कठिनाइयां ही तुम्हें महान बनने का अवसर देती है। 10वां मिनट, अब सोचो, यह दीपक जलता ही क्यों है? अग्निवेश कुछ क्षण सोचता रहा और फिर उत्तर दिया, क्योंकि यह अपना उद्देश्य जानता है। संत देवव्रत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है वत्स।
जब तक तुम अपना उद्देश्य नहीं जानोगे तब तक तुम खोए हुए रहोगे। महायोगी देवव्रत की इन बातों ने अग्निवेश के भीतर एक नई ऊर्जा जगा दी। उसने समझ लिया कि वह केवल बाहरी दुनिया को दोष दे रहा था, जबकि समस्या उसके भीतर ही थी। वह अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भर गया था। उसने संत देवव्रत के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं अब समझ चुका हूं कि जीवन की हर कठिनाई हमें एक नई सीख देने के लिए आती है। मैं अब हार नहीं मानूंगा। इसके बाद अग्निवेश ने वेदों का अध्ययन किया, योग और ध्यान को अपनाया और धीरे धीरे एक महान शिक्षक बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मविश्वास और धैर्य जीवन की लौ को जलाए रखते हैं। संकल्प के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हर कठिनाई हमें महान बनने का अवसर देती है। जीवन का सही उद्देश्य जानना ही सफलता की कुंजी है। यदि तुम जीवन में खोए हुए हो तो अपने भीतर झांको। तुम्हारी राह तुम्हारे ही भीतर है। जंगल के एक कोने में एक पुराना साधु अपनी झोपड़ी में रहता था। उसकी दिनचर्या बहुत ही साधारण थी। सुबह जल्दी उठना, जंगल में घूमना, पेड़ों और पशु पक्षियों के साथ बातें करना और अपने ध्यान में लीन हो जाना। वह अपने जीवन में बहुत ही शांत और संतुष्ट था। साधु के पास कोई संपत्ति नहीं थी, फिर भी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। उसकी साधारण सी झोपड़ी में वह अपने दिन व्यतीत करता, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा संतोष और सुकून दिखाई देता था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे। साधु ने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था और जीवन के हर पहलू में गहराई से समझ विकसित की थी। उसकी बातें सरल और गहरी होती थीं, जो लोगों को जीवन में सच्ची शांति और आनंद का मार्ग दिखाती थीं। एक दिन गांव के एक युवा लड़के, जिसका नाम अर्जुन था, उसके पास आया। अर्जुन बहुत परेशान और हताश था। उसके जीवन में कई समस्याएं थीं। परिवार में कलह, नौकरी में असफलता और दोस्तों से दूरियां, ये सब चीजें उसके जीवन को मुश्किल बना रही थीं। वह साधु के पास बैठकर बोला, बाबा, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मेरे जीवन में सब कुछ बिखर रहा है। मैं हर ओर से असफल हो रहा हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। साधु ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, जीवन में कैसा भी समय हो, ये बातें हमेशा याद रखना। ये बातें तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगी और तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देंगी। पहली बात, परिवर्तन संसार का नियम है। साधु ने एक छोटे से पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इस पौधे को देख रहे हो? कुछ साल पहले ये एक छोटा बीज था और अब यह धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। एक दिन यह पेड़ बनेगा और इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल जाएंगी। फिर समय के साथ इसके पत्ते झड़ेंगे, फूल खिलेंगे और फिर मुरझा जाएंगे। यह चक्र चलता रहेगा। इसी तरह जीवन भी एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, वे स्थायी नहीं होती। हर मुश्किल के बाद आसान समय आता है और हर सुख के बाद कठिनाई। यह प्रकृति का नियम है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का स्थायी नियम है, तो हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अर्जुन ने सोचा, सच में मैं हर मुश्किल समय को अपने जीवन का अंत समझ रहा था, लेकिन अगर यह भी एक परिवर्तन का हिस्सा है तो इसका मतलब है कि मेरे जीवन में बेहतर समय भी आएगा। दूसरी बात, हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। साधु ने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर कुछ रेखाएं खींची। फिर बोले, जीवन में जो भी अनुभव होते हैं वे हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि क्यों हम किसी खास परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन हर अनुभव के पीछे एक छिपा हुआ पाठ होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आ रही है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। हो सकता है वह धैर्य सिखा रही हो या आत्मविश्वास बढ़ा रही हो, या फिर तुम्हें अपने अंदर की छिपी हुई ताकत को पहचानने का मौका दे रही हो। जब तुम इस नजरिए से अपनी समस्याओं को देखोगे तो तुम समझ पाओगे कि जीवन की हर चुनौती एक शिक्षक है और हर अनुभव तुम्हारे विकास के लिए है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह हमेशा अपनी समस्याओं को शत्रु के रूप में देखता था, लेकिन अब वह समझ गया कि वे भी उसे सिखाने के लिए थीं। तीसरी बात, आत्मविश्वास को कभी मत खोना। साधु ने अर्जुन की आंखों में देखा और बोले, बेटा,
जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम अपना आत्मविश्वास कभी मत खोना। यह दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश कर सकती है, लोग तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं, परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे तो कोई भी तुम्हें हार नहीं सकता। जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो वह किसी भी पहाड़ को पार कर सकता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें सबसे कठिन समय में भी खड़ा रहने की हिम्मत देती है। तुम्हारी सफलता का रास्ता तभी शुरू होता है जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हो। अर्जुन ने अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस की थी, लेकिन साधु की बातों ने उसे फिर से विश्वास दिलाया कि अगर वह खुद पर यकीन करेगा तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। चौथी बात, धैर्य और समय दो सबसे बड़े गुरु हैं। साधु ने कहा, जीवन में धैर्य का बहुत महत्व है। कई बार हम जल्दी में होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी समस्याएं तुरंत हल हो जाएं, हम तुरंत सफल हो जाएं, लेकिन जीवन में हर चीज का एक समय होता है। जिस तरह एक पौधा बीज से पेड़ बनने में समय लेता है, उसी तरह हमारी समस्याओं का समाधान भी समय मांगता है। धैर्य और समय दो सबसे बड़े गुरु हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर हम धैर्य रखेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे तो चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। अर्जुन को याद आया कि उसने कई बार अपनी परेशानियों से जल्दी भागने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह समझ गया कि धैर्य रखना ही सबसे बेहतर समाधान है। पांचवी बात, सकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा हथियार है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम केवल परेशानियां और समस्याएं ही देखेंगे, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने का मौका मिलेगा। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी समस्याओं के बीच भी कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है जो हमें कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखती है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह हमेशा नकारात्मकता में डूबा रहता था, लेकिन अब वह समझ गया कि अगर वह अपनी सोच को बदल देगा तो उसकी परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। अंतिम बात, जीवन में सच्चा सुख भीतर से आता है। साधु ने अंत में कहा, बेटा, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बाहर की चीजों से सुख मिलेगा, पैसा, सफलता, प्रसिद्धि, लेकिन सच्चा सुख कभी बाहर से नहीं आता। सच्चा सुख केवल भीतर से आता है। जब तुम अपने मन को शांत करोगे, अपनी आत्मा के साथ जुड़ोगे, तो तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अगर तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत है, तो तुम्हें बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्चा सुख तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे खोजने की जरूरत है। साधु की बातें सुनने के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसके जीवन की समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थीं जितना वह समझ रहा था। उसने समझा कि जीवन में हर मुश्किल एक अवसर है, हर समस्या एक सबक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका आत्मविश्वास और धैर्य उसे किसी भी चुनौती से पार पाने में मदद करेंगे। अर्जुन साधु के चरणों में झुककर धन्यवाद कहने लगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना बेटा, जीवन में कैसा भी समय हो, अगर तुम इन बातों को अपने जीवन में उतारोगे तो तुम हर कठिनाई का सामना कर सकोगे। अर्जुन उस दिन से बदल गया। वह अब अपनी समस्याओं को शांति से देखता, धैर्य रखता और खुद पर विश्वास करता। धीरे धीरे उसकी समस्याएं भी सुलझने लगीं और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम इन महत्वपूर्ण बातों को याद रखें तो हम हर स्थिति में मजबूत और स्थिर रह सकते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य और समय सब कुछ सिखाते हैं। सकारात्मक सोच हमें जीवन में आगे बढ़ाती है और सच्चा सुख हमारे भीतर ही है। जब हम इन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं पाएगी। जीवन में चाहे कैसा भी समय हो, ये बातें हमेशा हमें प्रेरित करती रहेंगी और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देंगी।